नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं इस नए वीडियो के साथ। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं सेल्स या बिक्री से अपने आप या अपनी प्रोफाइल या करियर में कहीं ना कहीं रिलेटेड। अब देखिए, ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है जिनका अपना काम है, अपना बिजनेस है, किसी भी सर्विस सेक्टर का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, पर वो कहीं ना कहीं सेल्स प्रोफाइल से अपने आप को एसोसिएट करते हैं और वो लोग सेल्स को खुद संभालते हैं, या वो लोग जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। अब ये इसमें देखिए, ये दोनों को ही फायदा करेगा। अगर आप वो प्रोडक्ट को खुद बना रहे हैं तो भी आपको ये चीज फायदा करेगी इस वीडियो को देखना। और अगर मान लीजिए कोई सर्विस सेक्टर में है जहां पे आपसे सर्विसेज या कि किसी भी टाइप की हम सेवा को आगे बेच रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये किसी भी टाइप से आप अगर सेल्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार है। अब लोग ये सोचेंगे कि हाँ, आप ये बोलेंगे कि क्लाइंट से हमें मिलना, तो हमें मिलना नहीं होता आज के डेट में। आज की ग्लोबल उसमें आप अगर कहीं चैट पे उसको क्लाइंट से बात कर रहे हैं या टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या मिल भी रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हम एक ब्रॉडर सेंस में, एक बुनियादी रूप से हम लोग एक सेल्स फंक्शन को इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस जो अभी जो माहौल चल रहा है उसमें हर एक कंपनी को बहुत ही अपने आप को बहुत ही एक जद्दोजहद से निकलना पड़ रहा है। उसके पास बहुत ही कम इस टाइम पे देखा जाए तो ऑर्डर्स या किसी भी टाइप से कम सेल्स लगातार गिरती जा रही है। बिक्री किसी भी तरह की या किसी भी तरह के प्रॉफिट तो है ही इसमें। और इसमें बाकी भी चीज है, क्योंकि ये जो सेल्स वाला जो फंक्शन होता है ये पूरी कंपनी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपनी का सामान नहीं बिकेगा, उसकी सेवाएं नहीं बिकेंगी, तो आगे आने वाले टाइम में और भी जगहों में कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और ये बचा हुआ माल भी खराब हो सकता है। सेवाएं नहीं बिकेंगी तो कंपनी के बंद होने तक की नौबत आ सकती है। तो आप किसी भी तरीके से अगर इसमें नौकरी से हैं या आपका खुद का बिजनेस है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं श्रीवरदान आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं दीपक जी, जो कि ज्योतिष का इसमें पर्सपेक्टिव अपना देंगे। और देखिए, शुरू करूंगा मैं एक, क्योंकि आजकल के माहौल बहुत डिफिकल्ट है, मैं शुरू करूंगा एक कहानी से। शुरू, अब ये कहानी बहुत पुरानी कहानी। एक देखिए, छोटा सा फूल वाला होता है, बहुत ही छोटी दुकान होती है। उसके कुछ पुश्तों ने कुछ उधार लिया होता है साहूकार से, तो वो अपनी पूरी जिंदगी वो उधार दे देता है। एक दिन जब अति हो जाती है तब वो उसका किश्त देना बंद कर देता है साहूकार। अब साहूकार अपने गुंडों के साथ उसकी दुकान पे आता है। अब देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब फूल वाला अपना फूल बेच रहा है और उसी वक्त ही साहूकार कुछ अपने लोगों के साथ उसको आता है, उसको डराने धमकाने। जब वो फूल वाला भी अपने कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि भी मैं तो इतने मैं पैसे दे चुका हूँ और इस चीज को मेरे को इस झगड़े को खत्म करना है, क्योंकि ये तो पुश्तों का लगान, ये जो उधार है ये चले जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये मेरे को अब ये उत्पीड़न की जो है वो चीज कर रहा है, मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को मेंटली, और मेरे को ये डराते हैं धमकाते हैं, तो मेरे को इस चीज को खत्म कर। तो अब साहूकार बहुत ही देखिए बहुत चालाक है। अब उसको लगता है कि जहां भीड़ इकट्ठी हो गई है, अब वो कहता है कि अच्छा चलो, मैं अपनी एक शर्त पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी एक शर्त पे आपका सारा उधार माफ करने को तैयार हूं, पर अगर ये शर्त हार गया तो ये दुकान आपकी फूल की और आप दोनों मेरे गुलाम हो। ना तो ये आपकी दुकान बचेगी, ना ही आप ये अपनी जो जिंदगी जी रहे हो, ये सिर्फ मेरी पूरी जिंदगी आजीवन आपको मेरी गुलामी करनी। तो फूल वाले के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होती, वो चुप खड़ा रहता है। अब साहूकार क्या करता है, एक थैला निकालता है, सबको दिखाता है खाली है, और फूल के ढेर में से ही एक लाल फूल और एक सफेद फूल दोनों उठा के उस थैले में डाल। ध्यान दीजिएगा, लाल फूल और सफेद फूल दोनों ही इस थैले में डाल। और वो कहता है सबको कि अगर ये इसने, जो फूल वाले ने लाल फूल उठाया इस थैले में से, तो ये मेरा गुलाम और ये दुकान मेरी। और अगर सफेद फूल उठाएगा तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, कोई उधार नहीं, आज के बाद इसकी जिंदगी फ्री। पर इसमें ये करने में वो चालाकी ये करता है कि वो चालाकी से दोनों लाल फूल उस थैले में डाल देता है कि फूल वाला कोई भी फूल उठाएगा उसमें से दोनों ही लाल ही है, और दोनों ही सूरतों में उसको मेरा गुलाम बनना ही है और ये दुकान को बिकना है, मतलब मेरी हो जाना है दुकान को, और इसने मेरा गुलाम आजीवन बनना है। अब ये बात को फूल वाला देख ले। अब देखिए, उसके पास क्या ऑप्शन बचे। अगर कोई और उसकी जगह होगा तो मना कर देगा कि मेरे को थैले में से, क्योंकि उसको पता है कि दोनों में लाल फूल या मैं कुछ भी उठाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं उसका गुलाम बनना मेरा तय है। या अगर मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, ये चीज को बोलूंगा कि ये धोखाधड़ी कर रहा है, तो फिर झगड़े होंगे, पूरी जिंदगी ये आजीवन चलता रहेगा।
अब जो फूल वाला है वो अपना दिमाग लगाता है और उसमें से एक फूल उठाता है और बिना किसी को दिखाए मुट्ठी बंद करके वो जो फूलों के जहां ढेर लगा होता है अलग अलग रंगों का उसके बीच में फेंक, ध्यान दीजिएगा, वो उसमें से एक फूल उठाता है और वो जहां पे भी फूलों के जो बड़ा ढेर पड़ा होता है रंग बिरंगे फूलों का उसमें फेंक देता है ताकि किसी को पता ना लगे कि उसने कौन से फूल कौन से रंग का उठाया। अब साहूकार सब हैरान कि ये क्या किया। तो वो कहता है कि अच्छा जो फूल का रंग बचा है ऑब्वियसली मतलब बहुत ही ये बात है कि मैंने तो दूसरे रंग का ही उठाया होगा, अगर लाल फूल अंदर उस थैले के बचा हुआ है तो ये बात जरूर है कि मैंने सफेद रंग का ही उठाया होगा। तो ये समझदारी, अब साहूकार कुछ बोलने के लायक नहीं, सब लोग हाँ सब लोग थैला खोलते हैं उसमें लाल रंग का फूल ही निकलता है, तो इसका मतलब सारे कहते हैं कि हाँ इसने सफेद रंग का ही, इसने अपनी आजादी खुद ले ली। देखिए यही चीज है आज की डेट में, अगर आप सोचें कि किसी को भी आप मीठी बातों से या किसी को भी आप चिकनी चुपड़ी बातों से आप अपना सामान बेच सकते हैं, तो ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आजकल के इस ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी किसी भी तरीके से आपको हर एक पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में जो उसको चाहिए, जो उपभोक्ता है वही विक्रेता है और जो विक्रेता है वही उपभोक्ता है। आज के पहले के टाइम चले गए कि एक बंदा एक ही चीज बनाता था तो वो बाकी चीजें, आजकल हर कोई उपभोक्ता है और हर कोई विक्रेता है। तो आपको बहुत ही समझदारी से, आपको बहुत ही कब कहां सही जगह पे होना पड़ेगा तभी आपका वो सेल्स होगा। देखिए अब आते हैं हम लोग पामिस्ट्री केस में। अब ये जो मैं शुरू करूंगा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ श्री वरदान का पामिस्ट्री टेस्ट है, आप इसको अपने आप घर पे कर सकते हैं। अपने आप अपने हाथ को देखिए, अगर आपके हाथ की उंगलियां पहले ऐसे ऐसे करके देखिए, देखिए कितनी पीछे जाती हैं। अगर ये पीछे नहीं जाती हैं और ये पहली इंडेक्स फिंगर आपकी सन फिंगर से बड़ी है, देखिए मेरे हाथ में उल्टा है, सन फिंगर बड़ी है, पर अगर आपकी ये इंडेक्स फिंगर यानी कि ये उंगली जुपिटर की उंगली सन की फिंगर से बड़ी है और किसी भी दो अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स में से एक भी फिंगरप्रिंट में चक्र है, यानी कि चक्र रूपी फिंगरप्रिंट है आपका कोई भी एक, तो आप बाय बर्थ सेल्स पर्सन बनने के लिए तैयार हैं। आप सेल्स मैनेजर बनेंगे, आप सेल्स हेड बनेंगे, आप बहुत ऊंचे जाएंगे सेल्स प्रोफाइल में। आप किसी भी चीज में कहीं भी आपको कोई चीज रोक नहीं सकती है, आपको पता है कब कितना कहाँ क्या बोलना है और सही जगहों पे किस्मत आपको अपने आप रख देती है जहां पे आपके सही चीजें होती हैं और आप बहुत ही अच्छा करते हैं। अगर कोई ऐसी परेशानी आ भी रही है वो टेम्परेरी है, बहुत जल्दी अपने आप ही निकल जाएंगे इसमें से। और अगर आपको फिर भी लगता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी हम दोनों कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी सारी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी है। पर अगर मान लीजिए ये तीनों चीजें यानी कि अगर आप बेंड कर रहे हैं तो आपका हाथ बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ की तरह आपकी ये सूर्य की फिंगर ज्यादा बड़ी है, चक्र नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हाँ रास्ता मुश्किल है पर असंभव कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है पर सोल्यूशन भी है, वो इंडिविजुअल केस टू केस हमें देखना पड़ेगा। पर अगर जैसे मैंने बताया पहली कंडीशन में आपका आता है तो आप एकदम बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और इसको आप कीजिए, टेस्ट को देखिए, अगर आप इसमें पास होते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन को दिमाग से निकाल दीजिए, आप बने हैं योर बॉर्न सेल्स पर्सन, आप इसको करके रहेंगे। आप वो नहीं है जो गंजे को कंघी बेचेंगे ये कह के कि हाँ मैंने कंघी बेच दी, ये एक उदाहरण बहुत दिया जाता है सेल्स में कि गंजे को कंघी बेच दी। आप वैसे हैं जो कहेंगे ये कंघी में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, इससे आपके सेंसेशन पैदा होंगे, डेड डेड हेयर सेल्स वापस आ जाएंगे। यू नो व्हाट टू से, यू नो हाउ टू से, यू नो हाउ टू प्रोक्योर योर ऑर्डर्स। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, और जिन मेरे दोस्तों के है भी नहीं ये तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम इसमें से क्योंकि हर एक केस में कहीं ना कोई चीज होती है। इसके अलावा देखिए फेट लाइन होती है, शनि का माउंट होता है, इसके अलावा जुपिटर भी देखा जाता है, मरकरी जो कि हमारा व्यापार का होता है वो भी देखा जाता है। तो ये चीज हम लोग 100% करते हैं। और अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो भी आपको बहुत सारी चीजें देख के जो भी आपका सोल्यूशन होता है वो हम आपको गाइड करते हैं, जो कि इस आने वाले पार्ट में भी हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज, चमत्कारिक रेमेडीज बताएंगे। अभी दीपक जी अपना ज्योतिष के ऊपर इसका जो भी स्वरूप है वो आपसे डिस्कस करेंगे। दीपक जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार वरदान जी। बहुत ही रोमांचक कहानी बताई आपने, कैसे व्यापारी ने साहूकार को अपनी सूझबूझ से, चतुराई से हराया। और जहां तक देखा जाए सेल्स में, जो भी जातक हमारे पास सेल्समैन बनने के लिए आते हैं, सेल्स में सूझबूझ और चतुराई की
बहुत आवश्यकता होती है। और अगर फिजिकल सेल्स है तो उसमें वाक चातुर्य का भी बहुत महत्व होता है। अभी ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से, वैसे तो ज्योतिष में जैसे हमको पता है हजारों कॉम्बिनेशन होते हैं किसी को देखने के लिए, लेकिन ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से मैं आज आपको एक 3 पॉइंट स्टडी जो जातक खुद कर सकते हैं अपने लिए वो बताऊंगा। खुद से देख सकते हैं कि सेल्स में रुचि है कि नहीं है, या सेल्स का टैलेंट जिसे हम कहते हैं वो है कि नहीं है। तो ये खुद से देखने के लिए अगर मैं ज्योतिष चार्ट सबसे पहले एक तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए अभी स्क्रीन पर हमने एक ज्योतिष चार्ट बनाया है। ये बृहस्पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से जो 12 भागों में विभाजित है इंसान का जीवन। इसमें मैं जातक अगर देखना चाहें तो ये जो होता है जहां पर भी मैं माउस हिला रहा हूं इसको हम सेकेंड हाउस बोलते हैं, और ये जो होता है जहां पे अभी मैं माउस हिला रहा हूं इसको हम थर्ड हाउस बोलते हैं। आप खुद से देख सकते हैं। दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सेकंड और थर्ड हाउस का संबंध बुध की राशि, जो कि या तो मिथुन राशि हो सकती है या कन्या राशि हो सकती है, इन दोनों में से किसी एक राशि से है, तो इंसान के अंदर, जातक के अंदर सेल्स का एक टैलेंट जरूर होता है, और ये पाया भी गया है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस में चंद्र और राहु, खास करके राहु अगर विराजमान हो, तो जातक बाय डिफॉल्ट एक, जैसे आपने बोला ना पैदाइशी सेल्स पर्सन है, वो बाय डिफॉल्ट एक सेल्स पर्सन रहता है। और पॉइंट नंबर 3, हमको ये देखना है कि शक्ति कैसी है। देखिए सेल्स जैसे आपने बोला सिर्फ बोलने से नहीं हो जाती। सेल्स की टेक्निक्स हर किसी की अलग होती हैं। कोई बहुत बोल के सेल्स करता है, कोई बिना बोले भी सेल्स कर देता है। तो हमको उसके पीछे की जो शक्ति है वो देखनी पड़ेगी, और जो शक्ति हम देखते हैं ना वो नक्षत्र से देखते हैं। तो जातक ये देख सकते हैं अगर उनकी कुंडली के ग्रह रोहिणी, आर्द्र, पुनर्वसु, स्वाति या श्रावण नक्षत्र में विद्यमान है, और खासकर कि अगर ये प्लैनेट्स, ये नक्षत्र वाले प्लैनेट्स सेकंड या थर्ड हाउस में प्रेजेंट हैं, तो जातक को बहुत सक्सेस मिलता है सेल्स करने में। और मोस्टली आप देखेंगे ऐसे जातक सेल्स रिलेटेड प्रोफेशन में ही जाते हैं। अगर ये कंपनी के टॉप सीईओ भी बन जाए तो भी इनका सेल्स में जो है योगदान ज्यादा रहता है। अब जैसे हम देखेंगे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। ये गूगल के फाउंडर्स हैं। इन लोगों ने फाउंड किया था गूगल को, और गूगल हमको पता ही है आज की डेट में सबसे प्रख्यात कंपनी है, और सबसे ज्यादा बिजनेस गूगल करता है विश्व में। लेकिन इनको भी मैं सेल्समैन नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन टेक्निकल साइड में ज्यादा है। तो इन्होंने अपना सेल्स का जो दारोमदार है वो किसी और को दे रखा है। तो अगर आपके ये वाले प्लैनेट्स, ये वाले कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया, ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो चाहे आप सीईओ बन जाएं, चाहे आप एक सेल्स पर्सन हो, आपकी सेल्स में सक्सेस होनी गारंटीड है एक तरीके से, जो हम कह सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप देख सकते हैं अपनी पत्री। बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। मैं थोड़ा सा ये नक्षत्र वाले में थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि ये युवाओं के लिए ना बहुत ही एक अलग चीज जो मैंने सुनी है कि नक्षत्रों द्वारा भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत आसान भी पड़ेगा मेरे को लगता है जहां तक युवाओं का। अगर दीपक जी इसको एक बार और थोड़ा सा रिपीट करते हैं हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ऐड करते हैं आप उसमें कि कैसे वो लोग अपने देख सकते हैं नक्षत्र को, और क्या उनको लगता है कि कैसे और क्या अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए चाहिए। जी जी वरदान, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 5 नक्षत्रों के नाम बताए, रोहिणी, आर्द्र, पुनर्वसु, स्वाति और श्रावण। अगर जातक की कुंडली में खास करके चंद्र या राहु इनमें से किसी नक्षत्र में है, तो एक सेल्स का जो गुण है वो प्रदान करते हैं नक्षत्र। नक्षत्र एक पावर होती है जातक की, जो जातक को कोई कार्य करने में, सफलता दिलाने में कारगर रहती है। अब रोहिणी नक्षत्र जो है, उसकी पावर को हम कहते हैं रोहण शक्ति।
इंग्लिश में अगर इसको बोलूं तो पावर टू मेक थिंग्स ग्रो। सेल्स का हमारा पर्सपेक्टिव ही ग्रोथ रहता है, बिकॉज जो भी सेल्स में लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमेशा जब उनके मैनेजर्स उनके साथ बात करते हैं तो ग्रोथ की बात करते हैं। आर्द्र नक्षत्र, आर्द्र नक्षत्र की शक्ति होती है यत्न शक्ति, पावर टू मेक एन एफर्ट एंड अचीवमेंट। तो सेल्स में ये भी बहुत जरूरी है कि मेरे को अचीव करना है, अपना टारगेट पे जाना है, तो ये यत्न शक्ति बहुत कारगर रहती है। पुनर्वसु नक्षत्र, वस्तुत्व प्रापन शक्ति, पावर टू रिसीव ऑब्जेक्ट्स एंड एबिलिटी टू गेन वेल्थ। तो जब भी आपके अंदर अगर एक एबिलिटी रहेगी कि मेरे को एक चीज को पाना है, वेल्थ इकट्ठा करनी है, तो वो सेल्स पर्सन का सबसे बड़ा गुण होता है। फिर आते हैं हम स्वाति नक्षत्र पे, प्रध्वंस शक्ति, पावर टू डिसबर्स लाइक द विंड। यानी कि सेल्स का काम क्या है कि फैल जाए, आपने कुछ भी बोला वो लोगों तक पहुंचे, जब लोगों तक पहुंचेगा तभी आपके पास चीजें वापस आएंगी। तो स्वाति नक्षत्र आपको ये जो है पावर, ऊर्जा देता है। और अंत में श्रावण नक्षत्र, संहाना शक्ति, पावर टू कनेक्ट। तो अगर आपको सेल्स करनी है, अगर आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो पहले आपके क्लाइंट के साथ आपका कनेक्ट होना अति आवश्यक है। तो जब आपका कनेक्ट बन जाएगा क्लाइंट के साथ में, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट आपके फेवर में जो है कार्य करेगा। तो ये 5 नक्षत्रों में अगर राहु, खास करके राहु और चंद्र अगर ये विद्यमान है तो गारंटीड है कि एक सेल्स की एबिलिटी जातक में बहुत कारगर है। अगर ये दोनों ग्रह नहीं भी हैं और कोई और ग्रह विद्यमान है और उस ग्रह का संबंध सेकंड यानी दूसरे या तीसरे घर से है, तो उसमें भी ये सेल्स करने की काफी क्षमता पाई गई है। जी वरदान जी। जी, अब आते हैं हम लोग कि रेमेडीज। देखिए, इसमें रेमेडी में हम लोग इस बारी थोड़ा सा वास्तु की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, जो लोग, मेरे जो दोस्त जिनकी अपनी कंपनीज हैं या अपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जिनका कोई भी इस टाइप से व्यापार है खुद का, जहाँ पे वो लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केटिंग सेल्स टीम को कहाँ बिठाना है और क्या चीज है, तो उसमें देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायु कोण या वायव्य कोण क्या है वास्तव में कहा जाता है, वहां पे अगर आप अपनी सेल्स टीम को बिठाते हैं तो ये बहुत ही फायदा रखेगा आपको। और देखिए, उनका जो फेसिंग है, उनका फेस ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में हो, तो ये आपको बहुत फायदा रखेगा। दूसरी रेमेडी पे मैं आता हूँ कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या आपका खुद का व्यापार भी है, मंथली सेल्स टारगेट है आपको मिले हुए हैं, वो नहीं अचीव हो रहे हैं, पहले होते थे या आपने हो सकता है नई जॉब ज्वाइन की हो, अभी आपको नहीं हो रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसमें देखिए शनि भगवान का बहुत बड़ा रोल है। तो आप हर शनिवार को पीपल के जो पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, 7 शनिवार सिर्फ आपको करना है, आप अपने आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू। ऐसी सेल्स मीटिंग या ऐसी सेल्स डील तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बेकार गई थी, या इसमें मैंने शायद सही तरह परफॉर्म नहीं किया, या हो सकता है कि आपको एक अंदर से आभास होगा कि नहीं ये नहीं बनेगी, पर आप देखेंगे वो भी चमत्कारिक रूप से बननी शुरू। तो ये शनि भगवान की कृपा अगर आप पे हो गई तो आप ये सोचिए कि आप बहुत तरक्की करने वाले हैं और काफी आप आगे जाएंगे। और तीसरी रेमेडी फिर दोबारा से उनके लिए जिनका खुद का व्यापार है या खुद का फैक्ट्री है, खुद की शोरूम है, देखिए अनार का पौधा ये जरूर रखिए आप अपने प्रेमाइसिस में। अनार का पौधा, देखिए पौधा रखना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है, हरियाली होती है हर चीज, पर इसमें पौधों में भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हर एक टाइप से अलग अलग रूप से हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वो फल देते हैं, जिसमें अनार का पौधा जो होता है वो किसी भी टाइप के व्यापारिक बाधा या कोई मान लीजिए पैसे संबंधी प्रॉब्लम, ये सब चीज से निकलने के लिए अगर आप अनार के पौधे को अपने उसमें लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीपक जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ये जो रेमेडीज आपने बताई जनरल तौर पे बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं, और खास करके मैं एक चीज जो भी सेल्स पर्सन्स हैं उनको ये उनके लिए बोलना चाहूंगा। अगर आपको आपकी बात करने की जो वाक ऊर्जा है अगर वो विकसित करनी है, बढ़ानी है, तो एक योग मुद्रा है जिसे हम बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा
का आप सुबह 4 बजे से 6 बजे, ये समय बहुत ज़रूरी है। जो आपको खेचरी मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है, वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अगर आप करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एकदम रिज़ल्ट नहीं देती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बोलने की जो क्षमता है, सम्मोहन शक्ति जो है, ये आपकी बढ़ेगी। जी। देखिए एक और चीज है इसमें, चंदन का टीका। अगर आप ये लाल चंदन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चंदन का टीका अपने लगा लेंगे सुबह। लोगों को बहुत लगता है नहीं ये तो बहुत बेकार चीज है, हम लगाएंगे तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, हम बहुत तैयार होके टाई लगा के जा रहे हैं कहीं पे चंदन। देखिए चंदन का टीका हल्का सा, वो पता भी नहीं लगेगा, आप उसको लगाइए, वो अपने आप भी वैसे भी हट जाता है कुछ टाइम के बाद। तो लेकिन ये सुबह में अगर आप अपनी सूर्य की फिंगर से, यानी ये वाली फिंगर से आप ऐसे राइट हैंड से आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसका एक बहुत ही अच्छा स्वरूप होता है। और ये एक तरीके से आपके जो सम्मोहन, जो यानी कि जो कहा जाता है कि सेल्स में थोड़ा सा आपको ये चीज चाहिए होगी गुण, कि लोग आपकी बात को सुने, ध्यान दें, तो ये धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं होगा, पर हाँ आप इस चीज की आदत डालें। आपका मन को भी शांत रखेगा चंदन। और ये चीज बहुत अच्छी है, हमारे आयुर्वेद में दी गई है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, हमारे किसी भी लाल किताब में आप कहीं पे भी देखेंगे रेमेडियल पार्ट में, तो चंदन का बहुत एक विशेष रोल होता है। तो एक छोटा चंदन का टीका आप एक आदत बनाएं सुबह लगाने की। आप काम पे जा रहे हैं तो जरूर आपको बहुत फायदा करेगा। अच्छा, अब मैं इस वीडियो को, काफी लंबा हो गया इस बारी वीडियो, क्योंकि जानकारी बहुत है और जानकारी बहुत दिलचस्प है। आने वाले वीडियोस में ये जानकारी की दिलचस्प होना और बढ़ता जाएगा, और नए नए जो सब्जेक्ट्स पे हम लोग लेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स लेंगे। आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। आपको लगता है कि कोई चीज, इस चीज पे हम लोग वीडियो बनाए, इस सब्जेक्ट पे बनाए, तो हम वो भी चीज पे वीडियो बनाएंगे आने वाले उसमें। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।